वेलकम टू अल हिकमत पॉडकास्ट। अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक ऐसे विषय पर विस्तार से बात करने जा रहे हैं जो सिर्फ कोई मजहबी भविष्यवाणी नहीं है, बल्कि ये इंसानियत के भविष्य से जुड़ी सबसे बड़ी, सबसे नाटकीय कहानियों में से एक है। जी, कयामत यानी दुनिया का अंत। बिल्कुल। हमारे पास जो स्रोत है वो कयामत से पहले जाहिर होने वाली जो बड़ी निशानियां हैं उनका एक सिलसिलेवार ब्यौरा देते हैं। जी, और ये सिर्फ घटनाओं की एक लिस्ट नहीं है, ये तो एक तरह से इंसानियत के सबसे बड़े इम्तिहानों की पूरी दास्तान है। इसमें धोखा है, उम्मीद की वापसी है, फिर कुदरत का कहर है और आखिर में हिसाब किताब का दिन। तो आज हम दज्जाल के फितने से लेकर हजरत ईसा इब्ने मरियम की वापसी और फिर याजूज और माजूज, इन सब घटनाओं के ताने बाने को समझने की कोशिश करेंगे। जी बिल्कुल, ये एक ऐसा सफर है जो हमें इंसान की कमजोरियों और उसकी ताकत दोनों से रूबरू कराता है। तो चलिए इस गहरी और दिलचस्प चर्चा को शुरू करते हैं। चलिए। तो चर्चा की शुरुआत उस घटना से करते हैं जिसे स्रोत दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे पेचीदा इम्तिहान बताता है। दज्जाल का फितना। दज्जाल। स्रोत के मुताबिक वो एक जजीरे पर जंजीरों में कैद है और जब वो आज़ाद होगा तो दुनिया में एक ऐसी अफरा तफरी मचेगी जिसकी मिसाल नहीं मिलती। और वो सिर्फ तबाही नहीं मचाएगा, वो तो खुद को रब होने का दावा करेगा। यही तो सबसे बड़ी बात है। यहाँ जो चीज सबसे अहम है वो है उसके धोखे की ताकत। मतलब स्रोत ये साफ करता है कि उसके दावे खोखले नहीं होंगे। वो लोगों को चमत्कार दिखाएगा। हाँ बिल्कुल। उसके एक हाथ में जन्नत होगी और दूसरे में दोज़ख। वो लोगों को उनकी मर्जी की चीजें देगा, उन्हें डराएगा भी। वो आसमान को हुक्म देगा तो बारिश होगी, जमीन को हुक्म देगा तो फसलें उगेंगी। यानी उसका फितना कोई जादुई करतब नहीं है, बल्कि वो इंसान की सबसे गहरी कमजोरियों पर हमला करेगा। सही कहा। जैसे भूख, लालच, सुरक्षा की चाहत और अपनी आंखों से देखी हुई चीज पर फौरन यकीन कर लेने की आदत। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। ये आजमाइश ताकत की नहीं बल्कि ईमान और अक्ल की है। इसीलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक कौल है जो इस धोखे की पूरी साइकोलॉजी को खोल कर रख देता है। क्या? आपने फरमाया, उसकी जन्नत हकीकत में दोज़ख होगी और उसकी दोज़ख हकीकत में जन्नत। ओहो, इसका मतलब जो जैसा दिखेगा वैसा होगा नहीं। बिल्कुल। जो लोग उसके वादों के पीछे भागेंगे, उसकी दिखाई कामयाबी के पीछे, वो असल में खुद को तबाही में डाल रहे होंगे। और जो उसकी दी हुई दोज़ख यानी मुश्किलों को कबूल कर लेंगे, वही असल में निजात पाएंगे। जी। ये तो एक बहुत ही गहरा साइकोलॉजिकल ट्रैप है। वो लोगों को वो सब कुछ देगा जिसके लिए आज की दुनिया में भागदौड़ मची है, खाना, पानी, दौलत। बिल्कुल। ऐसे में उस पर ईमान ना लाना कितना मुश्किल होगा, खासकर उन लोगों के लिए जो पहले से ही कमजोर और जरूरतमंद हैं। जी हाँ। स्रोत में मंजर कुछ यूं बयान किया गया है कि वो एक वीरान जगह से गुजरेगा और जमीन से कहेगा, अपने खजाने निकाल दें। और जमीन के खजाने शहद की मक्खियों की तरह उसके पीछे चलने लगेंगे। कमाल है। वो लोगों से पूछेगा, अगर मैं तुम्हारे मरे हुए माँ बाप को जिंदा कर दूं तो क्या तुम मुझ पर ईमान लाओगे? लोग कहेंगे हाँ। और फिर शैतान उनके माँ बाप की शक्ल में आकर कहेंगे, बेटा यही तुम्हारा रब है, इसकी बात मानो। मतलब हक और बातिल में फर्क करना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। जी। तो जब दज्जाल का ये फितना और जुल्म अपनी इंतहा पे पहुंच जाएगा, जब लगेगा कि अब कोई उम्मीद नहीं बची, तभी कहानी में एक नया मोड़ आता है। हजरत ईसा इब्ने मरियम का ज़ुहूर। हाँ, स्रोत में उनके दुनिया में वापस उतरने का मंजर बहुत खूबसूरती से बताया गया है। जी। दमिश्क की जामा मस्जिद के सफेद मीनार पर दो फरिश्तों के परों पर हाथ रखे हुए। उन्होंने जर्द रंग का लिबास पहना होगा और उनके चेहरे से पानी की बूंदें ऐसे टपक रही होंगी जैसे मोती चमक रहे हों। और उनका आना ही दज्जाल के खात्मे का सबब बनेगा। दज्जाल जो खुद को कायनात की सबसे बड़ी ताकत समझ रहा था, वो हजरत ईसा को देखते ही कमजोर पड़ जाएगा। या कोई लंबी जंग नहीं होगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। स्रोत के मुताबिक हजरत ईसा की सांस में ऐसी तासीर होगी कि जहां तक उनकी नजर जाएगी वहां तक उनकी सांस पहुंचेगी। अच्छा। और जो भी काफिर उस सांस की जद में आएगा वो हलाक हो जाएगा। दज्जाल उन्हें देखते ही ऐसे पिघलने लगेगा जैसे पानी में नमक घुलता है। बिल्कुल वैसे ही। ये बात बहुत दिलचस्प है कि सिर्फ उन्हें देखकर ही, कोई हथियारों की जंग नहीं है। ऐसा लगता है जैसे दज्जाल की पूरी ताकत झूठ और धोखे पर टिकी है। जी। और जैसे ही उसके सामने मुकम्मल सच्चाई आती है, उसका वजूद ही बिखरने लगता है। बिल्कुल, उसका तिलिस्म टूट जाता है। आखिरकार हजरत ईसा उसका पीछा करेंगे और फिलिस्तीन में बाबे लुद नाम की जगह पर उसे अपने नेज़े से कत्ल कर देंगे।
और इसी के साथ इंसानियत के इतिहास के सबसे बड़े धोखे का अंत होगा। जी, इसके बाद जो लोग गुमराह हो गए थे, हजरत ईसा उन्हें हक़ राह दिखाएंगे, वो सलीब को तोड़ देंगे, खिंजीर को कत्ल करेंगे। दुनिया में सिर्फ एक दीन इस्लाम बाकी रहेगा और अमन और इंसाफ का एक नया दौर शुरू होगा। ऐसा दौर कि शेर और बकरी एक घाट पर पानी पिएंगे। तो इंसानियत को एक सांस लेने का मौका मिलता है। लेकिन ये इम्तिहानों के सिलसिले का अंत नहीं है। नहीं, ये सिर्फ एक पड़ाव है। अगला खतरा और भी बड़ा और कुदरती तौर पर ज्यादा भयानक है। याजूज और माजूज। जी, दज्जाल के खात्मे के बाद जब कुछ अरसा अमन से गुजर जाएगा तो अल्लाह की तरफ से हजरत ईसा को एक नए फितने की खबर दी जाएगी। क्या? उन्हें वही के जरिए बताया जाएगा कि मैंने अपने कुछ ऐसे बंदों को आजाद कर दिया है जिनसे लड़ने की ताकत किसी में नहीं। अल्लाह खुद ये कहेंगे? जी, और हुक्म होगा कि तुम मेरे बंदों को लेकर तूर पहाड़ पर पनाह ले लो। और ये बंदे याजूज और माजूज होंगे जिनकी दीवार टूटने वाली है। हाँ, और ये कोई छोटी मोटी कौम नहीं है। स्रोत के मुताबिक ये हर बुलंदी से सैलाब की तरह उतरकर पूरी दुनिया पर छा जाएंगे। उनकी तादाद मतलब कितनी होगी? इतनी ज्यादा कि उसे गिनना मुमकिन नहीं होगा। अंदाजा इस बात से लगाइए कि जब उनका पहला गिरोह बुहैरा तिब्रिया यानी सी ऑफ गैलीली के पास से गुजरेगा तो वो उसका सारा पानी पी के उसे सुखा देगा। सारा पानी? हाँ, और जब पीछे आने वाली टुकड़ी वहां पहुंचेगी तो वो कहेगी, लगता है यहाँ कभी पानी हुआ करता था। या अल्लाह, ये तो बहुत ही भयानक मंजर है। उनकी वहशत इतनी ज्यादा होगी कि कोई उनका मुकाबला नहीं कर पाएगा। वो जमीन पर कत्लो गारत मचाने के बाद कहेंगे, हमने जमीन वालों को तो खत्म कर दिया, अब चलो आसमानों वालों को खत्म करते हैं। और वो आसमान की तरफ तीर चलाएंगे। जी, और अल्लाह उनके तीरों को खून में लथपथ करके वापस भेज देगा। एक मिनट, ऐसा क्यों? उन्हें धोखा देने के लिए? हाँ, ताकि उनका गुरूर, उनका घमंड और बढ़ जाए। ये तो दज्जाल वाले फितने से बिल्कुल अलग है। वहाँ एक वैचारिक लड़ाई थी, सही गलत का चुनाव था। यहाँ तो सिर्फ अंधाधुंध ताकत और तबाही है। बिल्कुल, यहाँ अल्लाह का हुक्म भी लड़ने का नहीं बल्कि छिपने का है। ये इंसानियत को उसकी हद याद दिलाने जैसा है। ये सब्र और अल्लाह पर भरोसे का इम्तिहान है। जब हजरत ईसा और उनके साथी तूर पहाड़ पर घिर जाएंगे, उन पर खाने पीने की तंगी आ जाएगी, तब वो सब मिलकर अल्लाह से दुआ करेंगे। और फिर उस दुआ के बाद अल्लाह याजूज और माजूज पर एक अजाब भेजेगा। उनकी गर्दनों पर नगाफ नाम का एक कीड़ा पैदा हो जाएगा। एक कीड़ा? जी, और एक ही रात में वो पूरी की पूरी कौम ऐसे मर जाएगी जैसे कोई एक शख्स मरा हो। एक ही पल में पूरी कौम खत्म? जिस कौम से पूरी दुनिया कांप रही थी, उसका अंत एक छोटे से कीड़े से। इसमें भी एक बहुत गहरा सबक है। लेकिन उनके मरने के बाद इतनी बड़ी तादाद में उनके जिस्मों का क्या होगा? जमीन तो भर जाएगी। ये एक और बड़ी मुश्किल होगी, उनके जिस्मों से पूरी जमीन पड़ जाएगी और ऐसी सड़ांध और बदबू फैलेगी कि सांस लेना भी मुश्किल हो जाएगा। तो फिर क्या होगा? फिर हजरत ईसा और उनके साथी दोबारा अल्लाह से दुआ करेंगे। अच्छा। तब अल्लाह ऐसे बड़े बड़े परिंदे भेजेगा जिनकी गर्दनें ऊंटों की तरह होंगी। अच्छा। वो परिंदे उन लाशों को उठाकर वहां फेंक देंगे जहां अल्लाह का हुक्म होगा। फिर एक बहुत तेज बारिश होगी जो जमीन को आईने की तरह धोकर साफ कर देगी। तो एक और बड़े इम्तिहान का खात्मा होता है। इसके बाद क्या जमीन पर अमन हमेशा के लिए कायम हो जाएगा? नहीं, इसके बाद कयामत की वो निशानियां शुरू होंगी जो कायनात के निजाम से जुड़ी हैं। जैसे कि? अगली निशानी के तौर पर एक रहस्यमयी धुआं, मतलब धुआं पूरी दुनिया को घेर लेगा। हर तरफ? हर तरफ, हर शहर, हर बस्ती, हर मुल्क उसके साए में आ जाएगा। हर दिल में खौफ होगा। ईमान वालों को तो हल्की सी जुकाम जैसी कैफियत होगी, लेकिन काफिरों पर यह एक भयानक अजाब की तरह होगा। और इस धुएं के बाद जो अगली निशानी है वो शायद इन सब में सबसे ज्यादा चौंकाने वाली है। सूरज का मगरिब से निकलना। हाँ, सूरज का पूर्व के बजाय पश्चिम से निकलना। ये तो कुदरत के उस कानून को तोड़ने जैसा है जिस पर हमारी पूरी जिंदगी टिकी है। और ये सिर्फ एक खगोलीय घटना नहीं होगी, इसका एक बहुत गहरा और आखिरी मतलब होगा। क्या? स्रोत के अनुसार ये वो आखिरी निशानी होगी जिसके जाहिर होते ही तौबा के दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर दिए जाएंगे। एक मिनट, इस पर थोड़ा और गौर करते हैं। तौबा का दरवाजा बंद होना, इसका क्या मतलब है? ऐसा क्यों होगा? क्योंकि ये एक ऐसी निशानी है जो ईमान को गैब यानी अनदेखे पर यकीन रखने के दायरे से बाहर ले आती है। अच्छा। ईमान का असल इम्तिहान ही तब तक है जब तक आप आखिरी हकीकत को अपनी आंखों से ना देखें। लेकिन जब सूरज पश्चिम से निकलेगा
तो ये इतना बड़ा और खुला सबूत होगा कि उसके बाद इनकार की कोई गुंजाइश ही नहीं बचेगी। मतलब उस वक्त जो ईमान लाएगा वो डर और मजबूरी में लाएगा, अपनी मर्जी से नहीं। जमीन से एक अजीबो गरीब जानवर निकलेगा, दब्बतुल अर्ज। जी, और वो जानवर लोगों से बात करेगा। उसका मकसद क्या होगा? उसका काम होगा इंसानों के बीच आखिरी फैसला करना। वो लोगों के बीच फर्क करेगा। कैसे? स्रोत में आता है कि उसके पास हजरत मूसा की लाठी और हजरत सुलेमान की अंगूठी होगी। वो लाठी से हर मोमिन की पेशानी पर एक नूरानी निशान लगाएगा जिससे उसका चेहरा चमक उठेगा। और काफिरों के लिए? और हजरत सुलेमान की अंगूठी से हर काफिर की नाक पर मोहर लगाएगा जिससे उसका चेहरा स्याह पड़ जाएगा। यानी वो एक चलता फिरता पैमाना होगा जो तय कर देगा कि कौन जन्नती है और कौन दोज़खी। बिल्कुल। जो ईमान और कुफ्र दिलों में छुपा था वो चेहरों पर जाहिर हो जाएगा, तो वो अल्लाह के हुक्म से वापस उसी जमीन में समा जाएगा जहां से वो निकला था। इस निशानी के बाद इंसानियत दो हिस्सों में साफ साफ बंट चुकी होगी। इन निशानियों के बाद जमीन पर तबाही का आखिरी सिलसिला शुरू होता है। 3 बड़े खस, यानी जमीन धंस जाएगी। जी, ये आम जल्जले नहीं होंगे। एक जल्जला मशरिक यानी पूर्व में आएगा, एक मगरिब में यानी पश्चिम में, और एक अरब की सरजमीन में। शहर के शहर, बस्तियों की बस्तियां जमीन में समा जाएंगी। जी। और इसके बाद आखिरी निशानी। बिल्कुल आखिरी, यमन की जमीन से एक बहुत बड़ी आग भड़केगी। ये आग जलाने के लिए नहीं होगी, है ना? नहीं, इसका एक खास मकसद होगा। ये आग तमाम इंसानों को एक ही मैदान महशर की तरफ हाँक कर ले जाएगी। हाँ, स्रोत में इसका जिक्र है कि ये आग लोगों का पीछा करेगी। जब लोग चलेंगे तो आग भी चलेगी, जब वो रुकेंगे तो आग भी रुक जाएगी। किसी के पास कोई और रास्ता नहीं होगा। ये दुनिया का आखिरी सफर होगा, हिसाब किताब की जगह की तरफ। और इसी के साथ दुनिया का ये सफर खत्म होगा। फिर सूर फूका जाएगा, कयामत कायम हो जाएगी और हिसाब किताब का दिन शुरू होगा। जी। तो ये थी उन बड़ी निशानियों की एक झलक। दज्जाल के साइकोलॉजिकल धोखे से लेकर याजूज माजूज की ब्रूट फोर्स, फिर सूरज का मगरिब से निकलना, हर निशानी एक अलग तरह का इम्तिहान है। वाकई ये पूरा विवरण सिर्फ आने वाले वक्त की खबर नहीं देता, बल्कि इस बात पर भी जोर देता है कि इंसान के अमाल, उसके विश्वास, उसकी नीयत का आखिर में क्या नतीजा होगा। हर निशानी एक तरह से हक और बातिल के बीच फर्क को और ज्यादा साफ करती जाती है। इस पूरी चर्चा के बाद एक सवाल जहन में आता है। जी। अगर इन तमाम इम्तिहानों का निचोड़ देखी हुई चीज और बिन देखी हकीकत के बीच चुनाव करना है, और एक दिन तौबा का दरवाजा इसीलिए बंद हो जाएगा क्योंकि हकीकत आंखों के सामने आ जाएगी, तो ये आज के हर एक पल को कितनी ज्यादा अहमियत देता है। सोचने वाली बात है। इस पर गौर करने के लिए हम आपको इस ख्याल के साथ छोड़े जाते हैं।